हेलो एवरीवन। तो आज हम टॉपिक देखने वाले हैं पॉलिनेशन। तो देखेंगे कि पॉलिनेशन होता क्या है। देखो पॉलिनेशन क्या होता है। ये एक स्ट्रक्चर है। किसका? पिछले लेक्चर में देखे थे। ये स्ट्रक्चर है एस्टामेन का। किसका? एस्टामेन। और ये स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर किसका है? पिस्टिल का। किसका है? पिस्टिल। तो देखो ये एस्टामेन का स्ट्रक्चर है। इसको तो फिलामेंट बोले थे। क्या बोले थे? फिलामेंट। और इसको क्या बोले थे? एंथर। अब यहाँ पिस्टिल का स्ट्रक्चर देखेंगे। इसको ऊपर वाले को क्या बोले थे? स्टिग्मा। क्या बोले थे? स्टिग्मा। इसको क्या बोले थे? स्टाइल। इसको क्या बोले थे? ओवरी। क्या बोले थे? ओवरी। तो देखो पॉलिनेशन होता क्या? पॉलिनेशन होता है कि एंथर में जब एंथर मैच्योर हो जाता है और एंथर के अंदर पोलन ग्रेन बन जाता है। क्या बन जाता है? पोलन ग्रेन। तो एंथर फटता है और यहाँ से पोलन ग्रेन रिलीज करता है। क्या करता है? पोलन ग्रेन रिलीज करता है। अब ये पोलन ग्रेन रिलीज जब होगा तो वो कहाँ जाएगा? स्टिग्मा पे जाएगा। स्टिग्मा को ही लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन बोले थे। तो ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर आएगा। कहाँ आएगा? स्टिग्मा पे आएगा। और फिर यहीं से पोलन ट्यूब बना करके नीचे जाएगा ओव्यूल के पास, फिर एम्ब्रायो सेक में जाएगा एग सेल के पास। तो पोलन ग्रेन देखो, पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पर गया, उसी को कहते हैं पॉलिनेशन। क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। यहाँ पोलन ग्रेन के लिए ये खुद भी इस पे स्टिग्मा पे आ सकता है, या तो पॉलिनेटिंग एजेंट के थ्रू आ सकता है। एजेंट क्या है? एजेंट कोई चीज़ को यहाँ एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है, उसी को कहा जाता है एजेंट, या उसी को एजेंट कहा जाता है। तो यहाँ या तो खुद ही एंथर फटेगा और पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे चला जाएगा, या एजेंट पॉलिनेटिंग एजेंट क्या रिक्वायर्ड होगा, वो पॉलिनेटिंग एजेंट जैसे हो गया इंसेक्ट वगैरह ये सब हो गया, वो पोलन ग्रेन को लेगा और स्टिग्मा पे छोड़ देगा। तो पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचना, उसी को पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को पॉलिनेशन। तो डेफिनेशन लिख लेंगे। ये पॉलिनेशन समझ में आ गया कि पोलन ग्रेन का एंथर से ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो लिख लेंगे पॉलिनेशन का डिफिनेशन लिखेंगे, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन from anther to the stigma। अब देखो टू दी स्टिग्मा तो समझ में आ गया कि पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा तक जाएगा तो उसी को पॉलिनेशन कहेंगे। लेकिन स्टिग्मा ये सेम फ्लावर का भी हो सकता है। क्या होता है? सेम फ्लावर का भी हो सकता है। मतलब एक ही फ्लावर में अगर स्टामेन और पिस्टिल है तो स्टामेन का पोलन ग्रेन पिस्टिल के स्टिग्मा पे जा करके चला जाएगा तो उसको भी पॉलिनेशन कहेंगे। और सेम फ्लावर हो गया, फिर डिफरेंट फ्लावर हो गया। एक प्लांट है उसमें दो फ्लावर है तो एक का स्टामेन से एंथर रिलीज होकर के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे चला जाएगा, तो यहाँ तो उसको भी पॉलिनेशन बोलेंगे। और डिफरेंट प्लांट के भी फ्लावर पे जाएगा तो उसको भी पॉलिनेशन बोलेंगे। तो यहाँ थोड़ा और अच्छा से लिख लेंगे, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट और स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट, स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पेसीज का होना चाहिए, डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पेसीज
सेम स्पेसीज का मतलब क्या है कि जो प्लांट, एक प्लांट है ये किसी चीज़ का, अमरूद का है, तो ये अमरूद वाले प्लांट के स्टिग्मा पे ही जाएगा यहाँ से पॉलन ग्रेन, तभी उसको पॉलिनेशन हो पाएगा। नहीं तो नहीं, पॉलन ग्रेन अगर वहाँ पे जाएगा तो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन होता है, वो पॉलन ग्रेन को पहचान लेता है कि ये मेरे स्पेसीज का है कि नहीं, तो वहाँ से वो पॉलिनेशन फिर नहीं हो पाएगा। तो क्या पॉलिनेशन क्या, देखो, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। सेम फ्लावर में भी सेम फ्लावर में मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन मतलब स्टामेन और पिस्टिल होता है, तो स्टामेन से एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज हो करके और स्टिग्मा पे चला जाएगा, उसको भी पॉलिनेशन बोलेंगे। और एक प्लांट है, मान लो ये प्लांट है तो इसमें दो फ्लावर है, एक मान लो यहाँ पे फ्लावर है, एक यहाँ पे फ्लावर है, तो यहाँ पे का स्टामेन से एंथर रिलीज हो करके यहाँ फ्लावर के स्टिग्मा पे चलाएगा, वो भी पॉलिनेशन हो गया। और मान लो ये दो अलग अलग प्लांट है, तो इस प्लांट का एंथर में से पॉलन ग्रेन रिलीज हो करके इस प्लांट के फ्लावर में स्टिग्मा पे आ जाएगा, तो वो पॉलिनेशन हो जाएगा। तो यहाँ से देखो पॉलिनेशन कितने प्रकार का दिखाई पड़ता है, पॉलिनेशन 3 प्रकार का दिखाई पड़ता है। एक तो सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे ही गिरेगा, दूसरा डिफरेंट फ्लावर और सेम प्लांट, एक प्लांट पे 2 फ्लावर है तो एक फ्लावर का दूसरे फ्लावर पे चला जाएगा, और तीसरा स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट, मतलब प्लांट ही अलग है, एक ये प्लांट एक ये प्लांट, तो इसमें का इसमें चला गया, तो क्या हो गया, 3 टाइप का यहाँ दिखाई पड़ रहा है पॉलिनेशन। कितने टाइप का, 3 टाइप का। अब तीनों का नाम देख लेंगे। तीन का नाम क्या है, पॉलिनेशन का काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का प्रकार क्या है, कितना है, तो 3 देखे हैं, 3 टाइप्स है, 3 है। कौन, एक का ऑटोगेमी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ऑटोगेमी, पहला ऑटोगेमी। दूसरा क्या है, जीटोनोगेमी, क्या है, जीटोनोगेमी। और तीसरा क्या है, जीनोगेमी, क्या है, जीनोगेमी। अब तीनों को देखते हैं डिटेल में। देखो पॉलिनेशन कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, एक ऑटोगेमी, एक जीटोनोगेमी, एक जीनोगेमी। अब तीनों को देखते हैं। पहला हेडिंग डालेंगे ऑटोगेमी, क्या, ऑटोगेमी। ऑटोगेमी, देखो ऑटोगेमी क्या था, ऑटोगेमी वो है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। देखो यहाँ फ्लावर बना रहा हूँ, ये बनाए थे कुछ स्टामेन और ये गाइनोसियम बना देते, ये पिस्टिल हो गया, पिस्टिल या कार्पेल, पिस्टिल या कार्पेल, ये स्टामेन, स्टामेन। पूरा स्ट्रक्चर नहीं बनाए, शॉर्ट में बनाए। तो देखो यहाँ का पॉलन ग्रेन, इसमें का पॉलन ग्रेन इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, इसी फ्लावर के। ऑटोगेमी क्या है, देखो यहाँ का पॉलन ग्रेन, स्टामेन का पॉलन ग्रेन इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे आ जाएगा, इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, ऑटोगेमी कहेंगे। तो लिख लेंगे ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू दी स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, क्या लिखेंगे, टू दी स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर जब आएगा तो उसी को ऑटोगेमी कहेंगे। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू दी स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, सेम फ्लावर। ये लाइन समझ में आ गया कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा कहाँ से, एंथर से होगा, स्टिग्मा और सेम फ्लावर सेम होना चाहिए, उसी को कहेंगे ऑटोगेमी। और ऑटोगेमी का दूसरा नाम क्या, ऑटोगेमी को सेल्फ पॉलिनेशन भी कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। यहाँ खुद से पॉलन ग्रेन रिलीज होगा और खुद से स्टिग्मा पे आएगा, यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट का जरूरत नहीं होगा। क्या, यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट का कोई एजेंट का एजेंट मतलब क्या होता है, दलाल होता है, जो बीच का मीडिएटर होता है, जिसको हिंदी में दलाल बोला जाता है, उसी को
एजेंट बोला जाता है। तो पॉलन ग्रेन के एजेंट मतलब पॉलन ग्रेन के दलाल को क्या बोलेंगे? पॉलिनेटिंग एजेंट। मतलब पॉलन ग्रेन को जो पहुंचाएगा स्टिग्मा तक उसी को पॉलिनेटिंग एजेंट बोलेंगे। तो यहाँ से पॉलन ग्रेन आएगा स्टिग्मा पे, यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं होगी, खुद ही पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे पहुंच जाएगा। तो इसको सेल्फ पॉलिनेशन भी कहेंगे। सेल्फ पॉलिनेशन क्या कहेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। ऑटोगेमी इज ऑल्सो नॉन एज ऑटोगेमी इज ऑल्सो नॉन एज सेल्फ पॉलिनेशन। क्या हो गया? सेल्फ पॉलिनेशन। अब देखो, अब सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए। मतलब कब सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है कि ये चीज होगा तब सेल्फ पॉलिनेशन होने का चांसेस ज़्यादा होगा। मतलब क्या क्या चीज होगा जो जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन होने का चांस बढ़ जाएगा। तो देखो, एक तो ये जो होगा ये पेटल है। क्या है? पेटल है। ये फ्लावर जो है क्लोज्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए। अगर ओपन होगा तो कहीं का भी पॉलन ग्रेन आकर के स्टिग्मा पे आ जाएगा। क्या होगा? कहीं का, अगर ओपन होगा, खुला होगा तो कहीं का भी पॉलन ग्रेन आ जाएगा स्टिग्मा पे, तो वो फिर ऑटोगेमी नहीं हो पाएगा। इसलिए ऑटोगेमी होने के लिए ये फ्लावर क्लोज्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए। और सबसे पहले ये फ्लावर बाइसेक्सुअल होना चाहिए। मतलब फ्लावर में मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों होना चाहिए। मतलब पिस्टिल और स्टामेन में ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ये मेल सेक्स ऑर्गन है, ये दोनों का होना जरूरी है। क्या है? ऑटोगेमी होने के लिए ये दोनों का होना जरूरी है एक फ्लावर में। अगर यहाँ का पिस्टिल नहीं होगा तो ये स्टामेन फिर कहाँ रिलीज होगा? दूसरे फ्लावर पे रिलीज होगा। मतलब पॉलन ग्रेन कहाँ रिलीज होगा? दूसरे फ्लावर पे रिलीज होगा, फिर वो ऑटोगेमी हो नहीं सकता है। तो ऑटोगेमी होने के लिए दोनों का कार्पेल या पिस्टिल और स्टामेन दोनों का होना जरूरी है। तब तो यहाँ एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज होकर के स्टिग्मा पे आएगा। तो क्या होना चाहिए? बाइसेक्सुअल होना चाहिए। तो लिख लेंगे क्या क्या जरूरी है ऑटोगेमी सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए। इसको सेल्फ पॉलिनेशन भी कहेंगे, ऑटोगेमी को सेल्फ पॉलिनेशन। क्या कहेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। तो देखो, पहला क्राइटेरिया क्या है? बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए। मतलब मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल होना चाहिए। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन विच फ्लावर, इन विच फ्लावर। ये समझ में आ गया बाइसेक्सुअल क्यों होना चाहिए। मतलब दोनों होना चाहिए, तब एंथर से पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आ जाएगा, तो उसी को ऑटोगेमी कहेंगे। दूसरा क्या होगा कि फ्लावर जो है क्लोज्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फ्लावर क्लोज्ड होना चाहिए। नहीं तो अगर ओपन होगा तो फिर चांसेस कम हो जाएगा। क्या होगा? चांसेस कम हो जाएगा, बाहर का पॉलन ग्रेन आकर के स्टिग्मा पे आ जाएगा, तो यहाँ ऑटोगेमी फिर नहीं होगा। तो इसीलिए ये फ्लावर क्लोज्ड होना चाहिए। तो क्लोज्ड फ्लावर को क्या बोलेंगे? क्लिस्टोगेमी। क्या कहेंगे? क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी का मतलब होता है क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी का मतलब होता है फ्लावर मस्ट बी क्लोज्ड। फ्लावर मस्ट बी क्लोज्ड। मतलब फ्लावर को क्लोज्ड होना ही पड़ेगा। मतलब फ्लावर क्लोज्ड ही होगा, तब अंदर में ही ये क्लोज्ड होगा, तो अंदर में ही एंथर से पॉलन ग्रेन फटेगा और स्टिग्मा पे आ जाएगा। ये दो पॉइंट समझ में आ गया। तीसरा क्या होना चाहिए? तीसरा होमोगेमी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? होमोगेमी। होमोगेमी का मतलब क्या होता है पता है? कि एंथर स्टामेन और ये पिस्टिल, स्टामेन और स्टिग्मा, मतलब दोनों जो है एंथर और स्टिग्मा दोनों मैच्योर होना चाहिए सेम टाइम पे। देखो, अगर ये एंथर है, ये मैच्योर हो गया, ये स्टिग्मा मैच्योर ही नहीं हो गया, तो ये पॉलन ग्रेन रिलीज करेगा, ये रिसीव ही नहीं कर पाएगा, तो पॉलिनेशन होगा ही नहीं, कोई काम नहीं होगा। तो इसलिए ये दोनों मैच्योर सेम टाइम पे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दोनों का मैच्योर सेम टाइम पे, ताकि एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज हो और स्टिग्मा पे आ जाए, स्टिग्मा रिसीव कर ले पॉलन ग्रेन को, फिर तो रिसीव कर ले, फिर आगे मेल फीमेल गैमेट के पास पहुंच जाए। तो होमोगेमी होना चाहिए। व्हेन एंथर एंड स्टिग्मा
मैच्योर्ड एट सेम टाइम। ये जो है ये क्लोज सेल्फ पॉलिनेशन के लिए ये क्राइटेरिया होना चाहिए, तभी सेल्फ पॉलिनेशन होने का चांसेस बढ़ जाएगा। अब देखो, अब दूसरा क्या है, दूसरा हेडिंग डालेंगे, दूसरा डालेंगे जीटोनोगेमी। क्या? जीटोनोगेमी। जीटोनोगेमी क्या होता है पता है? जीटोनोगेमी होता है कि देखो ये मान लो ये सेम प्लांट का ये दूसरा फ्लावर है, ये प्लांट है कोई, और ये मान लो दूसरा फ्लावर है। ये स्टामेन है, और ये कार्पेल हो गया, कार्पेल या पिस्टिल, और ये स्टामेन हो गया। प्लांट सेम है, एक ही प्लांट पे है, प्लांट सेम है, ये मान लो प्लांट्स है, और ये फ्लावर 1 है, फ्लावर 1 है, ये फ्लावर 2 है। क्या है? ये फ्लावर 2 है। देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा कि देखो ये मान लो ये प्लांट है, इस पे ये एक फ्लावर ये है और दूसरा फ्लावर ये है। क्या है? दूसरा फ्लावर ये है, ऐसे समझो। ये प्लांट्स है, इस पे एक फ्लावर ये है, दूसरा फ्लावर मान लो इधर है, तो ये सेम प्लांट है लेकिन फ्लावर अलग अलग है। वही है, मान लो ये प्लांट्स है, उस पे 2 फ्लावर है। क्या है? 2 फ्लावर है। प्लांट्स है, उस पे 2 फ्लावर है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो जीटोनोगेमी में क्या होगा, यहाँ एंथर है, यहाँ से पॉलन ग्रेन रिलीज होगा और ये पॉलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पे चला आएगा। कहाँ आएगा? इसके फ्लावर 2 के स्टिग्मा पे आएगा, उसी को कहेंगे जीटोनोगेमी। क्या कहेंगे? समझ में आ गया कि प्लांट सेम है, एक प्लांट पे 2 फ्लावर है, 3 फ्लावर, मतलब अलग अलग फ्लावर है, तो एक फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन फटेगा, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे चला जाएगा, उसी को कहेंगे जीटोनोगेमी। तो लिख लेंगे जीटोनोगेमी को, इट इज द transfer of pollen grain from anther to the stigma of different flower of same plant। समझ में आ गया जीटोनोगेमी क्या है? कि मतलब सेम प्लांट्स के डिफरेंट फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा पे जाना पॉलन ग्रेन का, उसी को जीटोनोगेमी कहेंगे। अब जीटोनोगेमी के देखो ये जो है जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन है। क्या है? जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन है, क्योंकि सेम प्लांट है, सेल्फ पॉलिनेशन है, और फंक्शनली जो है ये क्रॉस पॉलिनेशन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब अलग अलग फ्लावर में जा रहा है। देखो जीटोनोगेमी सेल्फ पॉलिनेशन क्या है? जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब जीन के लेवल पे अगर देखा जाए तो ये सेल्फ पॉलिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। कैसे? क्योंकि सेम प्लांट है, सेम प्लांट का ही पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आ रहा है, लेकिन फंक्शनली जो है क्रॉस पॉलिनेशन है। कैसे? क्योंकि ये डिफरेंट फ्लावर के पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा पे जा रहा है, पॉलन डिफरेंट फ्लावर का पॉलन ग्रेन डिफरेंट फ्लावर के स्टिग्मा पे आ रहा है, लेकिन प्लांट सेम है। तो ये क्या हो गया? फंक्शनली जेनेटिकली ये क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन है। क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन है। बट फंक्शनली क्या है? फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है, क्रॉस पॉलिनेशन है।
अब देखो, अब अगला तीसरा क्या है, तीसरा है जीनोगेमी। क्या है? जीनोगेमी। अगला क्या है तीसरा? जीनोगेमी। देखो जीनोगेमी क्या है, यहाँ देखो, यहाँ प्लांट्स 1 है, प्लांट्स, यहाँ प्लांट्स दूसरा है। क्या है? प्लांट्स दूसरा है। देखो जीनोगेमी का मतलब क्या है, ये अलग प्लांट्स के, मतलब ये एक प्लांट्स है, ये एक प्लांट्स है, तो इस पे फ्लावर होगा, इस पे फ्लावर होगा। तो मान लो इसके फ्लावर का एंथर से पॉलन ग्रेन आया और इसके फ्लावर के स्टिग्मा पे आ गया, तो उसी को कहेंगे जीनोगेमी। मतलब प्लांट्स अलग अलग है लेकिन फ्लावर भी अलग अलग है। मतलब प्लांट्स अलग है तो फ्लावर अलग होना कंपलसरी है, लेकिन स्पेसीज सेम है। मतलब ये जिस चीज का प्लांट है, जो स्पेसीज का, उसी स्पेसीज का ये भी प्लांट्स होना चाहिए। तो ये समझ में आ गया जीनोगेमी। मतलब प्लांट्स अलग है, स्पेसीज सेम है, तो एक प्लांट्स के फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर दूसरे प्लांट्स के फ्लावर के स्टिग्मा पे आ जाना, उसी को कहेंगे जीनोगेमी। क्या कहेंगे? जीनोगेमी। यहाँ देखो, यहाँ प्लांट्स 1 है, प्लांट्स अलग प्लांट्स है, यहाँ दूसरा प्लांट्स है, तो इसके एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज होगा और इस प्लांट्स के स्टिग्मा पे लैंड कर जाएगा। लेकिन ये सेम स्पेसीज का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम स्पेसीज का। तो यहां इसका डेफिनेशन लिख लेंगे, इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम enter to the stigma of different plant। देखो कहाँ है? different plant of same species, same species। समझ में आ गया कि डिफरेंट प्लांट होना चाहिए, सेम स्पेसीज का होना चाहिए, तो इस फ्लावर के पॉलन ग्रेन इस फ्लावर के स्टिग्मा पे आ जाएगा, उसी को जीनोगेमी कहेंगे। अब जीनोगेमी जो है, देखो जीनोगेमी के जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। क्या है? इसको क्रॉस पॉलिनेशन भी कहेंगे। ये दोनों प्लांट्स ही अलग अलग है, इसलिए इसको क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। यहाँ पे खुद पॉलन ग्रेन इस फ्लावर पे नहीं आ सकता है, इसलिए इसको सेल्फ पॉलिनेशन के लिए तो ये एक ही फ्लावर, सेम फ्लावर होना चाहिए और उसके अंदर ही पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे चला आता था, खुद ही आता था, खुद मतलब सेल्फ ही आ जाता था, इसलिए सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट का रिक्वायर्ड होगा। यहाँ पे दूसरा कोई पॉलन ग्रेन को यहाँ स्टिग्मा, दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे ले आएगा, इसलिए इसको क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। जीनोगेमी इज ऑल्सो नोन एज जीनोगेमी इज ऑल्सो नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन है। अब देखेंगे क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या कौन सा कंडीशन, मतलब कौन सा सिचुएशन जो है, कंडीशन जो है, ये क्रॉस पॉलिनेशन को ये करेगा, मतलब प्रमोट करेगा। क्या करेगा? प्रमोट करेगा। तो वही देखेंगे कि कौन कौन सा कंडीशन आएगा जो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करेगा और सेल्फ पॉलिनेशन को ये करेगा, मतलब होने नहीं देगा सेल्फ पॉलिनेशन। तो देखते हैं, पहला देखो, पहला जो है कंडीशन जो सेल्फ क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करेगा, वो जो है फ्लावर जो है मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग होना चाहिए। फ्लावर में क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। उसी को कहेंगे डाइक्लिनी। क्या कहेंगे? डाइक्लिनी। डाइक्लिनी का मतलब एक और होता है, इसका मतलब यूनिसेक्सुअल भी होता है। मतलब फ्लावर में
एक ही प्रकार का, एक ही टाइप का सेक्स ऑर्गन होना चाहिए, या तो मेल सेक्स ऑर्गन होना चाहिए या फीमेल सेक्स ऑर्गन होना चाहिए। अगर दोनों सेक्स ऑर्गन है तो चांसेस है कि सेल्फ पॉलिनेशन हो जाए, तो वहाँ सेल्फ पॉलिनेशन होने का चांसेस बढ़ जाता है। अगर यहाँ एक ही सेक्स ऑर्गन रहेगा कि या तो स्टैमेन या कार्पेल या पिस्टिल, तो यहाँ सेल्फ पॉलिनेशन होने का चांसेस पूरा बिल्कुल खत्म हो जाएगा, यहाँ क्रॉस पॉलिनेशन होने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो डाइक्लिनिक होना चाहिए, मतलब मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, ऐसे लिख लो, ओनली वन टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट, ओनली वन टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन present in flower, in which flower, present in which flower, या तो वहाँ या तो मेल होगा या फीमेल, कोई भी एक प्रकार का हो। अगर दोनों प्रेजेंट हो एक ही फ्लावर में तो वहाँ सेल्फ पॉलिनेशन होने का चांसेस बढ़ जाएगा। अब दूसरा क्या है, देखो दूसरा डाइकोगेमी, क्या है, डाइकोगेमी। डाइकोगेमी क्या है, देखो अच्छा, सेल्फ पॉलिनेशन में होमोगेमी होता है, क्या होता है, होमोगेमी। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए होमोगेमी होता है। होमोगेमी का मतलब क्या होता है, छूट गया लगता है ये पॉइंट। होमोगेमी का मतलब होता है कि स्टामेन, एंथर और स्टिग्मा दोनों सेम टाइम पे मैच्योर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम टाइम पे मैच्योर होना चाहिए, उसी को होमोगेमी कहेंगे। तो डाइकोगेमी यहाँ एंथर और स्टिग्मा, मतलब अगर देखो अगर दोनों प्रेजेंट है, क्या है, दोनों प्रेजेंट है कोई फ्लावर में, तो सेल्फ पॉलिनेशन रोकने के लिए दोनों अगर अलग अलग टाइम पे मैच्योर हो तो सेल्फ पॉलिनेशन का चांसेस खत्म हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन का चांसेस बढ़ जाएगा। देखो ये अगर मैच्योर हो गया अभी और ये बाद में होगा, तब तक मतलब क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन का चांसेस कम हो जाएगा। अगर दोनों एक साथ मैच्योर हो तो सेल्फ पॉलिनेशन का चांसेस बढ़ जाएगा। तो देखो पहला कंडीशन तो है कि एक ही प्रकार का सेक्स ऑर्गन होना चाहिए, या तो मेल या फीमेल। अगर इनकेस दोनों प्रेजेंट है तब कैसे सेल्फ पॉलिनेशन को रोका जाए, कि दोनों का मैच्योर होने डिफरेंट टाइम में मैच्योर होना तो होगा, तब सेल्फ पॉलिनेशन रोका जा सकता है और क्रॉस पॉलिनेशन का चांसेस बढ़ जाता है। तो व्हेन एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर एट डिफरेंट टाइम, क्या, डिफरेंट टाइम, ये तो समझ में आ गया। अब तीसरा लिखेंगे हेटेरो स्टाइल। हेटेरो स्टाइल क्या होता है देखते हैं। तीसरा लिखेंगे, तीसरा पॉइंट हेटेरो स्टाइल। हेटेरो स्टाइल, हेटेरो स्टाइल का मतलब होता है कि वही कंडीशन है जिसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन रोकने के लिए देखो ये लेंथ ऑफ जो है फिलामेंट, मतलब स्टामेन का लेंथ और स्टिग्मा का लेंथ बिल्कुल अलग अलग हो, क्या हो, डिफरेंट हो, मतलब एक ज़्यादा बड़ा हो एक ज़्यादा छोटा हो, तो मतलब दोनों का लेंथ अलग अलग हो ताकि सेल्फ पॉलिनेशन होने का चांसेस खत्म हो जाए और क्रॉस पॉलिनेशन होने का चांसेस बढ़ जाए। तो क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ स्टिग्मा, लेंथ ऑफ स्टाइल एंड stamen, length of style and stamen are different, दोनों का लेंथ अलग अलग हो तो वो क्रॉस पॉलिनेशन को चांसेस बढ़ा देता है। चौथा लिखेंगे, यहाँ पॉलिनेटिंग एजेंट का रिक्वायर्ड होगा, क्या होगा, पॉलिनेटिंग एजेंट का रिक्वायर्ड होगा। यहाँ से पॉलन ग्रेन ये दूसरे फ्लावर पर जाएगा तो यहाँ एक एजेंट के रिक्वायर्ड होगा जिसको पॉलिनेटिंग एजेंट कहते हैं। यहाँ इंसेक्ट वगैरह का रिक्वायर्ड हो जाता है, तो यहाँ लिखेंगे पॉलिनेटिंग एजेंट आर रिक्वायर्ड। सेल्फ पॉलिनेशन में खुद ही पॉलन ग्रेन मतलब सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे आ जाता था, वहाँ कोई पॉलिनेटिंग एजेंट का रिक्वायर्ड नहीं होता था, लेकिन यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट का रिक्वायर्ड होता है। क्या होता है, पॉलिनेटिंग एजेंट रिक्वायर्ड होता है, पॉलिनेटिंग एजेंट रिक्वायर्ड होता है।
पांचवा देखेंगे सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी क्या क्या मतलब होता है कि मतलब फर्टाइल नहीं हो, मतलब ये फर्टाइल ही नहीं हो, पोलन ग्रेन जो है फर्टिलाइजेशन के लिए हो ही नहीं, मतलब तो सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी में मतलब पोलन ग्रेन कोई काम का नहीं है, तो यहाँ दूसरे फ्लावर का आ सकता है मतलब पोलन ग्रेन, तो ये भी क्रॉस पोलिनेशन को मतलब बढ़ावा देता है, चांसेस करता है। तो ये समझ में आ गया क्रॉस पोलिनेशन और सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन में जो है फ्लावर मतलब चांसेस सेल्फ पोलिनेशन का कैसे बनेगा, पहला कंडीशन जो है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दोनों सेक्स, दोनों टाइप का सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होना चाहिए एक ही फ्लावर में। दूसरा क्या होगा कि फ्लावर जो है क्लोज्ड होना चाहिए। अच्छा, यहाँ छठा पॉइंट जो है फ्लावर खुला होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अगर फ्लावर ओपन होगा तो उसको चेजमोगेमस फ्लावर कहेंगे। क्या कहेंगे, चेजमोगेमस, चेजमोगेमस फ्लावर। चेजमोगेमस फ्लावर का मतलब क्या होता है कि फ्लावर मस्ट बी ओपन, फ्लावर मस्ट बी ओपन। देखो इसका मतलब क्या है कि अगर फ्लावर क्लोज्ड है, ये एक फ्लावर है और ये क्लोज्ड है, तो इसके अंदर जो एंथर है उसमें से पोलन ग्रेन रिलीज होगा और स्टिग्मा पे आ जाएगा, तो वो तो सेल्फ पोलिनेशन का कंडीशन हो गया। लेकिन फ्लावर अगर ओपन है तभी तो पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे आएगा। अगर क्लोज्ड होगा तो यहाँ का पोलन ग्रेन, अगर ये फ्लावर क्लोज्ड होगा तो यहाँ का पोलन ग्रेन इसके फ्लावर पे आ ही नहीं सकता है, क्योंकि फ्लावर क्लोज्ड है, तो उस कंडीशन में क्रॉस पोलिनेशन होगा ही नहीं। तो क्रॉस पोलिनेशन होने के लिए फ्लावर जो है खुला होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, और सेल्फ पोलिनेशन के लिए फ्लावर क्लोज्ड होना चाहिए। तो ये 4 5 6 कंडीशन है कि कौन सेल्फ पोलिनेशन का चांसेस को बढ़ाता है, कौन क्रॉस पोलिनेशन का चांसेस को बढ़ाता है। तो सेल्फ पोलिनेशन के चांसेस को कौन बढ़ाएगा, एक तो है फ्लावर, सबसे पहला कंडीशन फ्लावर बाइसेक्सुअल होना चाहिए। दूसरा कंडीशन जो है फ्लावर जो है क्लोज्ड होना चाहिए, क्लिस्टोगेमस फ्लावर होना चाहिए। तीसरा कंडीशन जो है हेमोगेमी होना चाहिए, मतलब एंथर और स्टिग्मा मैच्योर सेम टाइम पे होना चाहिए। और जीनोगेमी मतलब क्रॉस पोलिनेशन, जीनोगेमी को क्रॉस पोलिनेशन भी कहते हैं। तो इसके चांसेस को बढ़ाने के लिए सबसे पहला कंडीशन फ्लावर में कोई एक टाइप का सेक्स ऑर्गन होना चाहिए, या तो मेल या फीमेल। दूसरा कंडीशन जो है फ्लावर ओपन होना चाहिए, तभी तो दूसरे पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर का आना चाहिए, आ सकता है। फिर तीसरा कंडीशन जो है हेटेरो स्टाइल होना चाहिए, मतलब अगर सेम फ्लावर में दोनों सेक्स ऑर्गन है तो दोनों का लेंथ जो है स्टिग्मा और स्टाइल और स्टामेन का लेंथ जो है अलग अलग होना चाहिए। फिर तीसरा कंडीशन जो है पोलिनेटिंग एजेंट का रिक्वायर्ड होना चाहिए, चेजमोगेमस ओपन होना चाहिए। तो यही 2-3 4 जो है पॉइंट है। ये समझ में आ गया कि ओपन ऑटोगेमी क्या होता है कि मतलब ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, मतलब सेम फ्लावर होना चाहिए। और जीटोनोगेमी क्या है, जीटोनोगेमी मतलब सेम प्लांट के एक फ्लावर का पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के मतलब डिफरेंट फ्लावर के स्टिग्मा पे आता है, तो उसको जीटोनोगेमी कहते हैं। जीटोनोगेमी जो होता है फंक्शनली जो होता है वो क्रॉस पोलिनेशन को दिखाता है, और जीन लेवल पे जो है जेनेटिकली वो सेल्फ पोलिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। तीसरा जीनोगेमी होता है, ये 2 अलग अलग प्लांट होना चाहिए और सेम स्पेसीज का होना चाहिए। इसका फ्लावर में का पोलन ग्रेन इसके फ्लावर के स्टिग्मा पे आएगा, तो उसको जीनोगेमी कहेंगे। ये क्रॉस पोलिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ठीक है, इतना देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच, देखेंगे अगले लेक्चर में।